नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जिस पल का आपको इंतजार था, जिन घड़ियों का आप इंतजार कर रहे थे, वो आपके सामने आ चुकी है। और जो सपना आप लोग देख रहे थे कि हम हमारे वर्दन पर, हमारी जो शरीर पर वर्दी होनी चाहिए, उस सपने है बार से 29 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं। और जिसमें रीजनिंग को हमने 3 भागों में बांटा है। कल आपको मानसिक अभिरुचि के बारे में दिग्विजय सर बता चुके हैं, वो किस प्रकार से अपनी क्लासेस को रखेंगे। आज मैं और संदीप सर दोनों आपको बताएंगे कि वर्बल, नॉन वर्बल प्लस लॉजिकल रीजनिंग को हम किस प्रकार से प्लान करने वाले हैं और किस प्रकार से आपको क्लासेस कराई जाएंगी। तो बिल्कुल आपके पास सुनहरा मौका होगा कि आप लोग जो है अपने वदन पर वर्दी पा सकते हैं। तो अपनी पूरी ताकत से सभी लोग जुड़ जाइए, बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी सारी क्लासेस होंगी। मैं आपको बता देता हूं रीजनिंग को हम किस प्रकार से कराने वाले हैं। मानसिक अभिरुचि के लिए दिग्विजय सर पहले ही बता चुके हैं कि वो अपनी क्लासेस को कैसे रखेंगे। मैं सबसे पहले बताता हूं जो चैप्टर एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं वो भी आपको साथ की साथ बताऊंगा। चैप्टर नेम, यानी कि अगर मैं तो 4 क्वेश्चन शिफ्टें हमारी बनी थी, 4 शिफ्टें बनी है, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो 4 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा है, तो आगे भी पूरी संभावना है कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे देखने को आपको मिलेगा। दूसरी मैं बात करूं कथन निष्कर्ष के भी, भाई हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे, सॉरी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये टोटल क्वेश्चन है, 4 शिफ्ट आपकी बनी थी, तो चारों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन, तो टोटल 4 क्वेश्चन। कथन पूर्व धारणा का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, तो 4 क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं, टोटल 4 शिफ्टों के। कथन तर्क का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, तो टोटल 4 क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं। कार्यवाही पिछली बार नहीं पूछी थी ना, कारण प्रभाव पूछा था, तो ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़कर जाएंगे, भाई ये भी करने हैं। हो सकता है पिछली बार इनसे पूछा गया है, हो सकता है अब की बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो मैं बात करता हूं, ये आपके जो है दोनों चैप्टर पिछली बार तो नहीं पूछे गए थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार देखने को मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग के भाई हर शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन है ना। जो आप लोग कहते हो कि सर ये टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अगर एक बार आप इन शर्तों को बहुत बारीकी से पढ़ लेते हैं, तो ये 5 क्वेश्चन मैं कहूंगा आप इनको 3 मिनट से पहले पहले कर सकते हो। लेकिन शर्तों को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, एक बार पढ़ना होगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें सारी सॉल्व होती हैं। मिरर इमेज की बात करूं तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था और 2 शिफ्टों में 2-2 क्वेश्चन थे, तो टोटल 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन थे मिरर इमेज के। आगे मैं बात करता हूं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अच्छा, पेपर को बस मोड़ना था, उस पर ड्रॉ किया गया था आकृति को और उसको बस फोल्ड करना था। ठीक है, तो फोल्डिंग वाले यहां 4 क्वेश्चन बने थे, यानी कि 4 शिफ्टों में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। एनालॉजी सीरीज नहीं पूछा गया था, लेकिन फिगर फॉर्मेशन की बात करूं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, कि ये चैप्टर तो भाई यूपी पुलिस में पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं। क्लासिफिकेशन का, भाई फिगर क्लासिफिकेशन का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, तो टोटल 4 क्वेश्चन। डाटा सफिशिएंसी नहीं पूछा गया था, लेकिन हम इसको कराएंगे, हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस का पैटर्न होने वाला है, ये क्लासेस आपकी 29 जुलाई से स्टार्ट होंगी। 29 जुलाई से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, यानी कि दिन सोमवार से, तो शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे। बाकी सभी टीचर्स आपको बताएंगे किसकी क्लास कितने बजे से होने वाली है। तो 29 जुलाई शाम को 7:30 बजे से आपका प्रैक्टिस सेट 1, सबसे पहला चैप्टर मैं रखने वाला हूं फिगर काउंटिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भी है चैप्टर और वेटेज भी है इसका, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, तो 2 क्लासेस में हम इसको खत्म करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 में आपके 2 क्लासेस यहां पर इसकी लगने वाली है। प्रैक्टिस सेट 3 पर चलेंगे कथन निष्कर्ष, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। प्रैक्टिस 4 में हम चलेंगे कथन पूर्व धारणा, उसके बाद कथन तर्क और कथन कार्यवाही, कारण प्रभाव और डिसीजन मेकिंग की फिर 2 क्लास लगने वाली है, क्योंकि एक क्लास से इसकी पूर्ति नहीं होने वाली, तो 2 क्लासेस आपकी यहां लगने वाली हैं। बाकी एक एक क्लास में मैं आपको सारा अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में हम चलेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज को लेकर। ठीक है, पूछा गया है, आसान है लेकिन पूछा गया है, तो क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना।
11वें नंबर का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा पेपर फिगर कंप्लीशन, यानी कि कागज मोड़ना और काटना, और उसके साथ होगा आपका आकृति पूरी करना, फिगर कंप्लीशन। 12वां होगा एनालॉजी और सीरीज, फिर होगा फिगर फॉर्मेशन की एक क्लास पूरी, क्योंकि ये चैप्टर इंपोर्टेंट है तो इसकी अकेले की एक क्लास लगानी होगी। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया तो इसके भी लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको यहां पर कराऊंगा, जिससे कि सारी टाइप यहां पर कवर हो जाए, और लास्ट में डाटा सफिशिएंसी आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 15 सेट हैं जिनको हम आपको कराने वाले हैं। सोमवार से 29 जुलाई से सारे प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट होने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, और आगे फिर आपको मैं बता दूं, ये आपका टाइम टेबल है, अगर आप इसको देखना चाहें तो सबसे पहले हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा आपका दोपहर के 1 बजे, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। उसके बाद आपका यूपी जी के दोपहर के 2 बजे, जीएस 3 बजे नवीन सर, मैथ 5 बजे राहुल तेवतिया सर, और भैया मानसिक अभिरुचि आपकी रीजनिंग की है, क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो जिसमें मानसिक अभिरुचि दिग्विजय सर कराएंगे शाम को 6 बजे, और 7:30 बजे नॉन वर्बल प्लस डिसीजन मेकिंग प्लस लॉजिकल रीजनिंग 7:30 बजे। वर्बल रीजनिंग की क्लास 8:30 बजे से संदीप सर कराएंगे, जो अभी आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से अपनी सारी क्लासों को रखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें आप सभी लोग इस क्लास से, और बाकी आगे संदीप सर आपको बताएंगे कि वो अपनी क्लासेस को किस प्रकार से कराने वाले हैं। नमस्कार भाई मेरे यूपी पुलिस के धुरंधरों, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार थम्स अप कर दो, आवाज वगैरह सब ओके है? मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत दिन बाद यूपी पुलिस वाले मेरे धुरंधरों से, भावी मेरे आने वाले वो जवान जिनके बदन पर वर्दी होगी, और सोचो उस पल को कि जब जिस दिन मेरिट का रिजल्ट आ रहा होगा और आप लोगों को कोई फोन करके बता रहा होगा कि भैया आज रिजल्ट आया है और क्या तुमने देखा कि तुम्हारा नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में। और उस टाइम पर मेरिट लिस्ट के नाम को आप जल्दी से चेक करके सबसे पहला फोन पापा के पास, मम्मी के पास कर रहे होगे और कह रहे होगे कि बस जिस दिन का इंतजार था वो दिन पूरा हो चुका है, कामयाब हो चुका है तुम्हारा शेर। बजवा दो पूरे गांव में इस नाम का डंका कि भैया उनके बेटे ने फतेह हासिल कर ली है, और दिखा दो दुनिया को जो लोग कहते थे कि इनके खानदान में कौन कामयाब है, दिखा दो कि आज इनका शेर कामयाब है। मेरे प्यारे वीरों, मैं बात कर रहा हूं अब इन बचे हुए 20 से 25 दिनों की। जान लगा दो या जाने दो, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो एकदम अलग हट जाओ, सोचते रहो इसी टेंशन में कि भैया समय नहीं बचा हुआ है, क्या करेंगे, समय ही नहीं बचा, कैसे कर पाएंगे। या दूसरा रास्ता यह है कि जितना समय बचा है अपने आप को साबित करने के लिए पूरी जान लगा दो, तो निश्चित रूप से सफलता दूर नहीं हो सकती। आप कामयाब होंगे, मन में यह संकल्प लेकर, यह विश्वास लेकर आगे बढ़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उन सब लोगों को झुकना होगा तुम्हारे आगे जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट के बाद वो सब लोग बस यही कहने वाले हैं कि हमें तुम पर पहले से ही भरोसा था। रीजनिंग में क्या आने वाला है, वर्बल रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे वीरों, एक बार समझने की कोशिश करना। बताएंगे कि अगर मैं रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो मैं यहां पर पहले आपको बताऊंगा कि टोटल 4 शिफ्ट में आपका वेटेज कितना रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल 4 शिफ्ट आपकी हुई थी। आप लोग भी जानते हैं एग्जाम कैंसिल हो गया, उसके बाद री एग्जाम की डेट आती है, हमारी तैयारी लगातार चल रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार संदर्भ में मैं आपको टॉपिक बताता हूं। तो वेन डायग्राम से देखो, यहां इस कॉलम में आपको 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट दिखेगी, यहां 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट दिखेगी, ये 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट और ये सेकंड शिफ्ट दिखेगी। तो यहां पर सबसे पहले इस चीज को समझो कि जहां तक मैं अनुमान लगा पाए, बराबर संख्या में ही क्वेश्चन पूछे, वेटेज को एकदम इक्वल रखा है। प्यारे दोस्तों, ऐसे समझो कि वेन डायग्राम में 4-4 क्वेश्चन इन्होंने हर एक शिफ्ट में पूछे हैं।
चार चार क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में दो दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे हैं। ये सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूं। मैं अभी आपको पूरा यहां पर ओवरऑल बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्या भूमिका रही है, यहां पर समझेंगे। एनालॉजी से तीन तीन क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए। मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट से दो दो क्वेश्चन पूछे गए। अरे थम्स अप करते समझना, कोडिंग डिकोडिंग जैसे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जरूरी नहीं है कि अब आप लोग यही मानकर बैठे रहें कि एक ही पूछा जाएगा, ये तो पिछला है। हो सकता है कि ये चीजें ऊपर नीचे होती रहें। सही है मेरे प्यारे। क्वेश्चन क्लॉक से पूछा गया एक एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में। रैंकिंग टेस्ट से भी एक एक पूछा गया। जो ऑर्डर सीक्वेंस है उससे केवल एक शिफ्ट में पूछा गया यहां पर, अर्थात मैं इस शिफ्ट को कह सकता हूं 18 फरवरी की पहली शिफ्ट। ऑर्डर सीक्वेंस क्या है भैया ऐसा, इसमें अलग जो एक ही शिफ्ट में पूछा है, ये वो वाली स्थिति है जिसमें कहता है ना ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है। ये इस टाइप का क्वेश्चन था, एक ही शिफ्ट में पूछा गया था। लॉजिकल वर्ड से, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से दो क्वेश्चन यहां एक पूछा है, वहां पर भी दो क्वेश्चन पूछे। और क्यूब एंड क्यूबॉइड से, घन घनाभ से एक एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थमेटिकल से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक यहां पूछा है। अर्थमेटिकल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, याद करो आज से 6 महीने वाली पहली चीज को, तो क्वेश्चन पूछे गए थे एक टोकरी में कुछ फूल हैं, टोकरी इतनी देर में भर जाती है तो आधी टोकरी कितनी देर में भरी होगी, है ना, पूछे गए थे कि नहीं। मेरे प्यारे वीरों, यहां से आगे बढ़ता हूं तो क्लरिकल एप्टीट्यूड से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा हमने कहा फाइंड कंडीशनल नंबर लेटर से कोई नहीं पूछा, मिसिंग नंबर से कोई नहीं, स्लॉग्स से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। मैंने कहा कैलेंडर से भी नहीं पूछा था, डाइस से भी नहीं पूछा था। कहने का मतलब यह हुआ कि ये वो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन अगर पहले नहीं पूछे गए तो क्या अब भी नहीं पूछे जाएंगे? पहले नहीं पूछे गए तो क्या अब भी नहीं पूछे जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है, पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा सा होगा कि मैं आप लोगों को जितने टॉपिक मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाऊंगा, हर एक टॉपिक को करवाऊंगा, चाहे पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। अब पढ़ेंगे कैसे सर? समय तो बहुत कम बचा है, फिर कैसे पढ़ेंगे हम? कैसे पढ़ेंगे? तो टोटल टॉपिक 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 तो ये हुए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 20 21 22, लगभग ये मैं कहूं मैक्सिमम 25 होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। और दिन कितने? 15 दिन में ये प्रैक्टिस सेट लूंगा, 15 दिन प्रैक्टिस सेट लूंगा, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट 29 तारीख अर्थात दिन सोमवार परसों से प्रारंभ होगा। और रीजनिंग की मेरी क्लास शाम को 8:30 बजे रहेगी। प्रत्येक विषय की क्लास किस किस समय होगी मैं अभी आपको वो भी दिखा दूंगा, वैसे आप लोगों को बेहतर पता भी है पर फिर भी एक बार दिखा दूंगा। इसी संदर्भ में रीजनिंग की क्लास मेरे प्यारे दोस्त, वर्बल रीजनिंग क्लास मैं 8:30 बजे लूंगा। मुझसे जस्ट पहले राहुल सर आपको नॉन वर्बल प्लस जो लैंग्वेज वाले वो, और उनसे पहले दिग्विजय सर मानसिक अभिरुचि की क्लास ले रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगभग 25 टॉपिक बैठेंगे। मेरा टारगेट है कि मैंने आपके लिए जो प्लान बनाया वो इस प्रकार से बनाया है कि मैं आप लोगों के लिए एक दिन में 30 क्वेश्चन लाऊंगा। एक बार बताते चलना प्लान कैसा है। 30 क्वेश्चन लाऊंगा, 30 क्वेश्चन लाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब 15 प्रैक्टिस सेट में हमारे पास 450 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 450 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में क्या होगा, अगर टॉपिक मुझे लगता है कि हां इतना छोटा है कि 15 क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया जा सकता है, तो मैं एक दिन में 2 टॉपिक लाऊंगा। 15 क्वेश्चन एक टॉपिक से, 15 क्वेश्चन एक टॉपिक से, मतलब 15 + 15 30 क्वेश्चन, 2 टॉपिक कंप्लीट। मुझे लगता है कि आज टॉपिक ऐसा है कि भैया मैक्सिमम क्वेश्चन करने की जरूरत है, या आज 1 घंटे में या मतलब ऐसे समझो भाई, जैसे मैंने 1.5 घंटे क्लास ली तो 1.5 घंटे में 2 टॉपिक वहां हम कर रहे हैं 30 क्वेश्चन में। मुझे लगता है कि आज तो यार 1.5 घंटे एक ही टॉपिक चल पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसे भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि हम बेहतरीन तरीके से चलने वाले हैं।
30 क्वेश्चन मैं आपको प्रत्येक दिन कराने वाला हूं और मेरे प्यारे दोस्तों 30 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में कराऊंगा। 30 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में। कमेंट आ रही है भैया 40 क्वेश्चन करा दो। 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन चाहते हो क्या? जल्दी से बोलो 40 क्वेश्चन चाहते हो क्या तुम मुझसे? मेरे प्यारे वीरों, आज तक यूपी पुलिस के दम पर ही हम लोग उछलते आए हैं। अगर आपका कहना है कि 40 क्वेश्चन, अब तक तो मैंने 30 क्वेश्चन लेकर बैठा था, लेकिन अगर आप चाहते हैं 40 करा दूं तो जाओ 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाऊंगा प्रतिदिन। थोड़ी ज्यादा और मेहनत लगेगी तो लगने दो मेरे प्यारे दोस्त। 40 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन कराऊंगा। अब तो खुश हो, 20-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ऐसे समझो कि ये हमारा पूरा टाइम टेबल होगा। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाकी ज्यादातर लोगों को इस चीज के बारे में पहले से पता भी है। और मॉक टेस्ट का ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे सिलेक्शन में। मेरे प्यारे दोस्तों, 29 जुलाई 2024 से ये शुरू हो रहे हैं। मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार तक मॉक टेस्ट चलेगा। थम्स अप करो, मॉक टेस्ट दोगे कि नहीं? टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट से ही सिलेक्शन होगा। वास्तविकता यह है, जो असली डर वहां पैदा होगा उस टेस्ट में, वो सब डर निकल जाएगा इस मॉक टेस्ट में। तो अपना डर निकालना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपने आप को समझना है, कहां गलती कर रही है उसमें सुधार करना है, कौन सा टॉपिक कमजोर है उस पर वर्क करना है। आदमी वही कामयाब है जो अपनी गलतियों को पकड़े, उनमें सुधार करे और फिर दोबारा ना दोहराए। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे गिरने में तुम्हारी हार नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, गिरने के बाद अगर तुमने कह दिया कि अब उठा नहीं जाता तो तुम्हारी हार है। तो ये हमारे पास जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 6 बजे रहेगी। मॉक टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा, देने के लिए आप कभी भी दे सकते हो। मंडे को हिंदी और रीजनिंग का मॉक टेस्ट होगा और ट्यूसडे को होगा मेरे प्यारे दोस्त जीएस प्लस मैथ का यहां पर होगा। और जो मंगलवार को हुआ जीएस मैथ, उसके अगले दिन फिर हिंदी रीजनिंग, उससे अगले दिन फिर जीएस मैथ, फिर हिंदी रीजनिंग, फिर जीएस मैथ। इस तरीके से चलेगा। बाकी लास्ट में यही कहूंगा कि मेहनत करते रहो। वो दिन दूर सच में है ही नहीं जब आप निश्चित रूप से सफलता पर होंगे और आपको सफलता मिल रही होगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, जितना समय बचा